हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए विद्युत धारा हेडिंग होगा हमारा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। देखिए कल हमने इसके पिछले वीडियो में आपको आवेश क्या है, आवेश के प्रकार को हमने समझाया था। आज हम सब पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है। आप धारा से तात्पर्य समझेंगे कि जब वायु चलती है तो हम कहते हैं वायु की धारा, वायु प्रवाहित होती है तो वायु की धारा, जल प्रवाहित होती है तो जल की धारा। यानी हम स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा क्या है, अर्थात विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत प्रवाह का तात्पर्य यहाँ पे क्या है अगर समझा जाए तो हम विद्युत धारा की परिभाषा को बिल्कुल सरल शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत के प्रवाह के लिए आवेश का होना जरूरी है, जबकि हमने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश का प्रवाह होता है। तो हम यहाँ विद्युत धारा की परिभाषा को बताने के लिए कह सकते हैं कि किसी विद्युत चालक में, या कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, डेफिनेशन फिर समझते हैं। देखिए किसी चालक में आवेश प्रवाह, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। आइए इसको हम और अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि डेफिनेशन को आपको बताने के लिए बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह का तात्पर्य क्या हुआ, दर हम लोग कब कहते हैं, जब कोई भी वस्तु का हम रेट ऐसे समझो आप, दर का मतलब प्रति एकांक की बात जहां की जाती है वहां दर शब्द आता है। अब यहाँ पे विद्युत प्रवाह की आवेश प्रवाह की दर की बात की गई तो निश्चित रूप से एक सेकंड में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यदि हम यहाँ पे इसके डिफिनेशन को यानी इस फार्मूले को समझना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि किसी चालक सूत्र देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। धन्यवाद हुआ। तो आवेश का जो मात्रक होगा
वो कूलाम होता है। कल हमने आपको बताया था इसमें पिछले वीडियो में, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति सेकंड कहलाएगा। परिभाषा बिल्कुल सिंपल हो गया। आप देखो Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। तो हमें सूत्र केवल पता हो कि I बराबर होता है Q/T। अगर Q/T पता है कि I Q/T होता है तो हम बिल्कुल आसान से दिमाग में रख लेंगे, बता सकेंगे हम लोग कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब क्या, 1 सेकंड की बात की जा रही है यहाँ पर, तो प्रति सेकंड जितने आवेश प्रवाहित होंगे किसी चालक का मतलब क्या होगा, तार आप समझ लो। जैसे मान लो कि ये कोई तार हो गया और इस तार में आवेश का जो प्रवाह हो रहा है तो प्रति सेकंड 1 सेकंड में जितने जितना कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा उतनी ही विद्युत धारा का प्रवाह माना जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसी धारा से एक प्रश्न बनता है, अक्सर देता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा को लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, देखिए यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा यहां लिखते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा, तो 1 एम्पियर की परिभाषा जब आप देंगे तो लिखिएगा इसमें, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। आइए इसको समझते हैं। क्या आपने लिखा 1 एम्पियर की परिभाषा का, जब किसी चालक में, मान लिया जाए तार है, ये चालक है, इसमें 1 सेकंड में जब 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, देखो आप ऐसे 1 कूलाम का अगर आवेश प्रवाहित होता है तो यहाँ बोलोगे धारा I बराबर होता है Q/T। तो I का जो मान होगा कूलाम, 1 कूलाम का आवेश और 1 सेकंड में, तो 1/1, 1 का आप भाग देंगे तो 1 एम्पियर आएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जब 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उसमें धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर। तो आप लोगों को ये विद्युत धारा मात्रक संकेत समझ में आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यही तक, धन्यवाद।